जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि पुष्प किसका रूपांतरण है। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, याद नहीं है तो। और जितने लोग भी जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। एक का अगर आप ऑप्शन है प्रांकुर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पुष्प जो है वो प्रांकुर का रूपांतरण भाग है। ऐसे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पुष्प किसका रूपांतरण है, तो प्रांकुर के रूपांतरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण के बारे में हम आपको बहुत बार बताए हैं, तो आप सभी जानते हैं कि एलिसा परीक्षण से एड्स रोग का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो एड्स रोग का। एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार एड्स दिवस का थीम क्या था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें कि HIV विषाणु के कारण एड्स होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है। फटाफट बताइए। पुष्पों के खिलने, देखिए कोई कोई पुष्प होता है कि सुबह जैसे कमल का फूल आप लोग देखे होंगे, पानी में रहता है कमल का फूल, तो सुबह में खिल जाता है और दोपहर होते होते क्या होता है, फिर से बंद हो जाता है। तो देखिए पुष्प के खिलने एवं बंद होने की क्रिया जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अनुकुंचन कहते हैं। पुष्प के खिलने एवं बंद होने की क्रिया को हम लोग अनुकुंचन कहते हैं। तो 3 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। 3 का क्या होगा, ऑप्शन है। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, ऐसे ही आंसर देते रहे। आगे देखिए कि दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 8-9 साल के होते हैं, उसी समय उनके दाढ़ी मूछ जो है निकल जाते हैं। तो हार्मोन पर डिपेंड करता है। अगर आपके शरीर में हार्मोन की मात्रा अधिक है, हार्मोन अधिक है, तो आपका 7-8 साल में ही जो है लड़के का दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब देख लीजिएगा, 4 का ऑप्शन भी टेस्टोस्टेरोन के कारण। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन है जिसके कारण दाढ़ी मूछ निकलता है। आगे देखिए कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आपने गाँवों में सुना होगा कि उसको लकवा मार दिया, उसका ठीक नहीं हो रहा है। लकवा का बीमारी बहुत खतरनाक होता है, मारता है तो या तो बच जाता है और नहीं तो सीधा वही होता है, ऊपर ही चला जाता है। तो लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो 5 का ऑप्शन में विटामिन B12 की कमी से। देखिए लकवा का अगर प्रॉब्लम है, हाथ गोड़ में झिनझिनाहट है, अगर आपको लगता है कि आपको कमजोरी है, तो विटामिन का मल्टीविटामिन का टैबलेट खाइए, क्योंकि लकवा जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। और लकवा जो है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। लकवा के पेशेंट जो होते हैं उन्हें विटामिन B12 का गोली दिया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए किस विटामिन की कमी के कारण बाल झड़ते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा पूरा समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है बालों का झड़ना। और बहुत सारे कंपनियां जो है वह वादा भी करती है कि अगर हमारा प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका बाल नहीं झड़ेंगे। लेकिन इसकी क्या सच्चाई है, ये किस विटामिन के कमी के कारण होता है, फटाफट बताइएगा। तो देखिए विटामिन B3 के कारण। विटामिन B3 के कारण बाल झड़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके शरीर में पोषक तत्व जो है वह संपूर्ण मात्रा में है तो आपको कोई रोग नहीं हो सकता है। आगे देखिए लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं। फटाफट बताइएगा कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो देखिए 7 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। याद कर लीजिएगा, अगर रक्त का कब्रगाह कहा जाए तो पलीहा हो जाएगा। और लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो अस्थि मज्जा में होते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो देखिए लाइसोसोम की जो खोज है वह डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। और इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की। मक्का पौधे में परागण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परागण से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का पौधों में परागण होता है। तो देखिए मक्का पौधा में जो परागण होता है वह वायु के द्वारा होता है। वायु के द्वारा मक्का पौधा में परागण होता है। तो इसका सही जवाब वायु द्वारा हो जाएगा।
आगे देखिए कैरोटीन मुख्य भाग है, आपको बताना है कि कैरोटीन मुख्य भाग है। कैरोटीन किस विटामिन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका सही जवाब विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से रक्त कत्था का नहीं जमता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल होता है, और कैरोटीन इसका मुख्य भाग है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न कि कोशिका विभाजन में सहायक है। फटाफट 11 नंबर बताइएगा कि कोशिका विभाजन में सहायक है, तो ये सेंट्रोसोम होता है। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम सहायक होता है, तो 11 का ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 12 नंबर है कि पाचक में सहायक है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि पाचक में सहायक है, तो 12 का ऑप्शन डी इनमें सभी हो जाएगा। पाचक में पित्तरस भी सहायक है, जठर रस भी सहायक है, अग्नाशय में जो रस उत्पन्न होता है वो भी सहायक है, तो इसका सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देख लीजिए कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो फटाफट बताइएगा। तो अगर यकृत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, शरीर के यकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो 13 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए लिपिड क्या होता है, लिपिड क्या होता है, दो ही ऑप्शन आपके पास है, फटाफट बताइए कि लिपिड क्या है, व्हाट इज लिपिड। तो देखिए लिपिड जो है वो अम्ल होता है, एसिड होता है। लिपिड क्या होता है, एसिड होता है, तो 14 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न के कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। फटाफट बताइएगा कि कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब इंटरफेरॉन हो जाएगा। कैंसर के इलाज में इंटरफेरॉन ड्रग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि लेजर की खोज किसने की थी, तो लेजर किरणें जो होती है, लेजर की जो खोज है वह आपका मेमेह नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे कि लेजर की खोज किसने की थी, तो मेमेह ने की थी। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं। यहाँ देखिए अगर भारतीय पूछता तो दूसरा ऑप्शन हो जाता, समझे कि नहीं। यहाँ भारतीय पूछता अगर तो दूसरा ऑप्शन हो जाता। अगर यहाँ पूछता कि भारत में वह कौन भारतीय हैं जिन्होंने किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किया, तो वह दूसरा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ भारत का नहीं पूछा जा रहा है, पूरा विश्व का पूछा जा रहा है कि किडनी का प्रत्यारोपण विश्व में सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिए 17 का सही जवाब बताइए। क्रिश्चियन बर्नार्ड आप सभी जानते हैं भारतीय थे जिन्होंने किडनी का प्रत्यारोपण किया था, लेकिन यहाँ 17 का सही जवाब ऑप्शन सी जोसेफ मूरे हो जाएंगे। जोसेफ मूरे ने सबसे पहले किडनी का प्रत्यारोपण किया था। ईईजी का आविष्कार किसने किया था, ईईजी, तो देखिए ईईजी का आविष्कार जो है हॉर्सबर्गर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई। तो देखिए एड्स का जो फुल फॉर्म है वह आप लोग याद रखिएगा, एड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई, तो 19 का ऑप्शन डी 1986 हो जाएगा। 1986 में एड्स की पहचान की गई। आगे देखिए भारत में चेचा का उन्मूलन कब हुआ। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारत में चेचा का उन्मूलन कब हुआ, तो इसका सही जवाब 1975 हो जाएगा। भारत में चेचा का उन्मूलन 1975 में किया गया। फ्लू किसके द्वारा होता है, फटाफट बताइएगा कि फ्लू किसके द्वारा होता है। 21 का सही जवाब बताइए। तो फ्लू जो होता है वो विषाणु के द्वारा फैलता है, तो 21 का ऑप्शन है। इनमें से सभी बिल्कुल गलत है, इनमें से सभी नहीं होगा। फ्लू जो होता है वह विषाणु के द्वारा फैलता है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। जितने भी दोस्त हैं वीडियो को लाइक कर दे, शेयर भी करते रहें। तो 22 का देख लीजिए, 22 का आपका आंसर आने लगा है, ऑप्शन है सेरिब्रम, बिल्कुल राइट आंसर है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। और मनुष्य मस्तिष्क का वजन कितना होता है आप हमें जरूर बताइएगा, मनुष्य मस्तिष्क का वजन कितना होता है। आगे देखिए कि मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। तो सभी लोग जानते हैं मांस हो, अंडा हो, दूध हो, ये सभी जो है किसके स्रोत है, तो प्रोटीन के स्रोत हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती है, तो 24 पसलियाँ होती है। क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या
24 सही जवाब हो जाएगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। और ये भी याद रखिएगा, विश्व वन दिवस जो है आपका हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? फटाफट बताइए, ल्यूकेमिया किसके कारण से होता है? तो देखिए, अगर SR19 की आपके शरीर में कमी है, SR19 जो है आपके शरीर में कमी है, तो ल्यूकीमिया इसी के कारण से होता है। तो SR19 सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, हृदय रोगियों को डैश ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जो हृदय के पेशेंट होते हैं, जो हृदय रोग होता है, जिनको हृदय रोग होता है, उन्हें क्या नहीं लेना चाहिए? तो उन्हें वासा नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को वासा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आगे देखिए कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? अब फटाफट बताइएगा कि मनुष्य के जीवन काल में सब के घटना आपके साथ भी हुआ होगा। आपका भी दांत जो है टूटा होगा, फिर आया होगा, निकला होगा। तो ऐसा कितना बार होता है मनुष्य के जीवन काल में? दांत जो है कौन से दांत कितने बार उनके निकलते हैं? तो देखिए 28 का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 जो दांत है वो मनुष्य के जीवन काल में टूट जाते हैं और फिर निकलते हैं। तो 20 आपका सही जवाब हो जाएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है। हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक है तो हो सकता है कि आपका दांत 20 बार नहीं टूटा हो। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक जो तथ्य है वो 20 सही हो जाएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है। फटाफट बताइए कि इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है? इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो इंसुलिन आपका डलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब डलिया की जड़ हो जाएगा। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? कतई जहर प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब बताते हैं। तो ये आपका अंडवाहिनी में होती है। मादा के अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। आगे देखिए, मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? देखिए, इंटर में क्वेश्चन पूछता है कि निषेचन किसे कहते हैं। और 31 का सही जवाब बताइए कि मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए, मानव के शरीर में ऑक्सीजन जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या दोनों होता है? फटाफट बताइए 32 का कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, तो देखिए घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो वह घटता, उसका रक्तचाप जो है वह घटता है, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। बीपी लो, हाई, ये सब तो बीमारी कॉमन बात है। आगे देखिए कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर में यूरिया की जो सबसे अधिकतम मात्रा है वह मूत्र में पाई जाती है। कपास के रेशे मिलते हैं। तो कपास के रेशे किससे मिलते हैं? तो बीज से मिलते हैं। ये तो बच्चा जानता है। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 76 पोस्ट में। आगे देखिए कि कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो देखिए सभी लोग जानते हैं और सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए विटामिन डी जो है वो अंडे में नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन डी सूर्य के रोशनी में पाया जाता है। आगे देखिए कि मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो इसका सही जवाब विटामिन सी हो जाएगा। पेप्सिन बदलता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब याद रखिएगा कि पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। दूध में कौन सा उपस्थित प्रोटीन है? दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? सभी लोग जानते हैं दूध में कैसीन होता है। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए कि जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो उसे टॉक्सिन कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, और ये होमवर्क का क्वेश्चन है और अभी आपको जाना नहीं है, क्योंकि अभी तो पूरा कहानी बाकी है। ये तो एक छोटा सा उसका भाग था। तो देखिए ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन ये होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।